सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस दौरे को, इस मीटिंग को आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं और दोनों ममालिक इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, फोरमोस्ट जो पर्पस है इस विजिट वो तो सऊदी अरेबिया जो है अब ग्रीन सऊदीया की तरफ जा रहा है, ग्रीन मिडिल ईस्ट की तरफ। और मेरे ख्याल में उसमें जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव जो बिलियंस ट्रीज सुनामी का है, जी जी, वो उसका एक बुनियाद बनता है। लेकिन ये विजिट पहले से जो है तय था। उसमें प्राइम मिनिस्टर को जब कोविड हुआ तो उस वक्त जब ये मैसेजेस एक्सचेंज हुए उसके बाद से ये चीज़ें जो हैं ये उसमें थी, प्रोसेस के अंदर थी। और अब ये मौका आया है कि वो प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो है बायलैटरली तो अपनी अहमियत है, ख़ासकर जो है इक़्तिसादी लिहाज से, इसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस दौरे की अहमियत है। जनरल बाजवा का विजिट जो है एक दिन पहले, वो इस बात का गमाज़ है कि जो है ग्राउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू ओवरव्यू इस वक्त सिक्योरिटी लेवल पे दोनों मुल्कों के दरमियान जो कॉपरेशन है, प्लस जो मिडल ईस्ट इमरजिंग सिचुएशन है उसमें भी खासा चेंज आया। ये अब सऊदी अरब के वो ताल्लुकात जो ट्रंप पीरियड में थे वो वैसे नहीं रहे। प्रेसिडेंट बाइडन का जो रवैया है वो सऊदी अरब की तरफ, खासकर क्राउन प्रिंस की तरफ, वो कुछ इतना इनकरेजिंग नहीं है, खासकर खशोगी केस। तो इसलिए ये भी बहुत अहम है कि सऊदी अरबिया भी अपना जो है इस वक्त जो जहद है अपनी फॉरेन पॉलिसी की, उसको भी एडजस्ट करने की तरफ लगा। यही वजह है कि उन्होंने ईरान की तरफ भी जो है एक रिकन्सिलेटरी जो है सिग्नल दिया, और टर्की के साथ भी उन्होंने प्रेसिडेंट अर्दवान के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। तो ये जो खिते में जो चीज़ें अमर टॉप है कि ईरान और अमेरिकन के दरमियान जो अमेरिका की जो है न्यूक्लियर डील JCPOA में वापसी के सिलसिले में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें भी खासी पेशरफ्त नज़र आती है। तो ये यूँ लग रहा है कि अब जो एक ओवरऑल जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है उसमें फिर चाइना और ईरान के दरमियान जो सूरत-हाल सामने आई उसकी अपनी अहमियत है। तो इस लिहाज से फिर प्राइम मिनिस्टर के विजिट की अहमियत बढ़ जाती है, बायलैटरली भी, इसके अलावा रीजनल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जी ठीक है। एक ख्याल सर ये किया जाता है कि अमेरिका की चूँकि नई इंतज़ामिया आ चुकी है, आपने जिक्र किया ओवल ऑफिस की नई पॉलिसी है और यूँ लगता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है। ख्याल ये किया जाता है कि सऊदी अरब समेत पाकिस्तान पे कुछ इस किस्म का अमेरिकी कोई दबाव है, कोई प्रेशर है कि जी आप आपस के ताल्लुकात ठीक करें। इससे पहले जो रीसेंट पास रहा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट के बाद कुछ हमने देखा रिफ्ट ज़्यादा बढ़ गई। वो स्टेटमेंट उसकी वजह थी या वो इजराइल को तस्लीम किए जाने हवाले से कोई नाराज़गी थी या कोई बातचीत थी या कुछ ऐसा था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ आर्टिकल्स, कॉलम, तबसरों, तज्जियों की जीनत बनी रहीं। क्या ऐसे इशारे किनारे आपको मिलते हैं इससे, या इट वाज ऑल स्केड्यूल्ड और ये अपनी मर्जी मंशा के और प्लान के मुताबिक मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं? देखिए, अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान सऊदी कॉन्टेक्स्ट में तो मेरे ख्याल में इतना वो रोल अदा नहीं कर रहे हैं, और ना उनके वो, और जहाँ तक इजराइल के रिकग्निशन का ताल्लुक है, सऊदी अरबिया ने तो अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया इजराइल को, और उन्होंने वो वाजे भी कर चुके हैं कि उन्होंने पैलेस्टाइन को शर्त बनाया है ताल्लुकात की जो है बहाली के सिलसिले में। पाकिस्तान पे उस तरह की अर्जेंसी नहीं है इजराइल को जो है तस्लीम करने की। वजह यह कि अगर हम कहीं 92 में तस्लीम कर लेते तो उसकी अपनी अहमियत थी। उस वक्त इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ अपग्रेड किया था। उनके ताल्लुकात तो पहले से थे, उनका कॉन्सुलेट बॉम्बे में पहले काम कर रहा था, लेकिन 92 में बाकायदा डिप्लोमेटिक जो है अपग्रेडेशन हुई एम्बेसडोरियल लेवल पे। उस वक्त हो जाता तो कोई बात थी, लेकिन अब जो है अब आप करेंगे जब काफ़ी ममालिक तस्लीम कर चुके हैं। अब 57 इस्लामिक कंट्रीज में से तकरीबन 33 ऑलरेडी जो है वो इजराइल को तस्लीम करते हैं, तो लिहाजा मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज दे रिकग्नाइज इजराइल। ठीक है। अच्छा, उसमें जी प्लीज, हमें कंपल्सन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमें कंपल्सन नहीं है। हाँ, हमारा जो डायरेक्ट सऊदीया के साथ जो है जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसकी अहमियत है,
और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरबिया और जो ईरान के दरमियान जो टिप है उसमें जो हमने एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी का जो स्टांस अडॉप्ट किया है। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी मैं इसलिए कहता हूं कि हम दोनों के साथ एंगेज किया है और हम कोई साइड नहीं इसलिए लेते कि दोनों मुस्लिम मुल्क हैं। तो अगर हम साइड ले लेंगे तो कल को हम किसी काबिल नहीं रहेंगे कि कोई मीडिएटरी रोल अदा कर सके, जो कि अब हम अदा कर रहे हैं। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि ऐसा तासुर रहा है कि पाकिस्तान ने माजी में खुसूसन 1979 से ऑनवर्ड आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन खासा टिल्ट रखा है टूवर्ड्स सऊदी अरेबिया और उसके असरात कई डिकेड्स तक आगे चलते रहे एज़ कम्पेयर टू रिलेशंस विद ईरान। और अब पाकिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईरान के साथ और ख़ुसूसन इराक़ के साथ ताल्लुकात जो है वो खासे बेहतर करने के हवाले से काम कर रहा है। फ्री ट्रेड हो, उसके एग्रीमेंट्स दोनों ममालिक के दरमियान हो, बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकात हो, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर दोनों ममालिक काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई डिसाइसिव पोजीशन में पाकिस्तान को डाला जा सकता है दोनों ममालिक की जानिब से अपने अपने तौर पे कि जी आप हमारे कैंप का हिस्सा रहें इंस्टेड ऑफ कि आप दोनों साइडों पर रहें, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जब ईरान रेवोल्यूशनरी बना तो उन्होंने हर एक को टारगेट किया इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर आप देखें तो फिर उसमें जो है ज़ियाउल-हक साहब की तस्वीर जो अमेरिकन एम्बेसी में जब उन्होंने काबिज हुए थे तो ज़ियाउल-हक की तस्वीर के नीचे उन्होंने सगे अमेरिका लिखा हुआ था। तो अब ये उस सूरत हाल से हम फिर नॉर्मलसी की तरफ अगर ईरान की तरफ आए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी थी। और उसके बाद टिल्ट की जहाँ तक आप बात करते हैं तो पॉजिटिव न्यूट्रलिटी यही है कि सऊदी अरबिया के साथ हमारा जो है सिक्योरिटी रिलेशनशिप है कि सऊदी अरबिया की जो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसकी जो है जामिन बनते हैं और सऊदी अरबिया को अगर कोई थ्रेट होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ईरान के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई हम नहीं करते, वो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके ब्रदर मुल्क है और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे ब्रदर मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसको आप अब तक अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अब ये है कि ये वो दो दोस्तों की जो है वो ताल्लुकात नहीं है, दो ममलिकतों के ताल्लुकात हैं जिनमें उसमें हर किस्म के है, उसमें डिफेंस भी आता है, सिक्योरिटी भी आता है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप आते हैं, कल्चर रिलेशनशिप है। तो इन चीज़ों को आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। सऊदी अरबिया के साथ भी ये है, हमारा तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो एक्सपेट्रिएट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको तकरीबन $5 बिलियन का वो जो है रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसके सऊदी की अपनी अहमियत है, ईरान की अपनी अहमियत है और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उसके साथ हमारा जो है एक जो है नेशनल इंटरेस्ट भी वाबस्ता है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए रिसेंट पास में पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात अरब कंट्रीज़ जिसमें यूएई का भी शुमार, और ख़ुसूसन अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया की, कुछ हमने देखा कि कोल्ड शोल्डर हमें मिला या रहा या ऐसा तासुर रहा, इस पर बहस भी हुई, आपसे भी इस बारे में बात हुई। आपको लगता है कि ऐसा तासुर गलत था या ऐसा कुछ भी नहीं था, या अगर ऐसा था तो अब क्या वो ख़त्म हो चुका है? जी, ये हुआ था, उसमें ऐसा नहीं है। मतलब ये कि जो गल्फ स्टेट्स स्पेशली जो हैं वहाँ भी चूँकि बादशाह आते हैं तो उधर जो बादशाह सलामत का मूड ख़राब हो सकता है तो ये पॉसिबल है और वो होता रहा है। मैं यूएई में एम्बेसडर रहा हूँ तो वहाँ हमारे उनके जो है वो एक पीरियड था जिसमें जब एक्सपो 2020 के कॉन्टेक्स्ट में हमने जब टर्की को सपोर्ट किया था तो यूएई हमसे नाराज़ हो गया था और टर्की को हमने सपोर्ट इसलिए कि टर्की ने हमसे पहले अप्रोच किया था तो इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया। तो लेकिन यूएई समझते थे कि नहीं, आप जो है हमको ज़्यादा अहमियत देंगे बनिस्बत टर्की के। तो अब मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के अंदर या डिप्लोमेसी के अंदर अगर आपने जो है से वादा कर लिया है टर्की के साथ तो हमने गलती नहीं की, तो वो एक बैड पैच आया था। लेकिन फिर वो इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई तो उसमें फिर वार्मथ आ गई और वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये कि इसमें ये जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं वो अपने मफादात को देखते हैं और हमें भी फिर अपने मफादात को देखना चाहिए। बिल्कुल, गल्फ स्टेट्स जितनी हैं जी वो अपने मफादात को देखते हैं और हमें भी फिर अपने मफादात को देखना चाहिए।